डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में एग्जाम्पल नंबर अपन 17 का देखो थर्ड पार्ट पढ़ा था। एग्जाम्पल नंबर 17 का थर्ड पार्ट पढ़ रहे थे अपन और उसको सोल्व कर रहे थे। देखो ये x की वैल्यू आपने आगे सोल्व किया होगा। देखो x की वैल्यू आई थी, यहाँ पे एक क्वाड्रिक इक्वेशन बनी थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रिक इक्वेशन अब इसके मतलब परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं सकता यहाँ से, मतलब डायरेक्ट रूट आप फाइंड नहीं कर सकते, इसके फैक्टर तो हो नहीं रहे हैं यहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे, फिर श्रीधराचार्य मेथड से फॉर्मूला लगाया माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसको b की वैल्यू तो यहाँ से a की वैल्यू 1, b की नेगेटिव 2, c की नेगेटिव 1 है, और ये वैल्यूज पुट की और इसको सोल्व करके अपने यहाँ तक तो आप पहुंच गए थे कि क्या था आपका 1 प्लस माइनस रूट 2 एक्स इज इक्वल टू क्या गया था 1। तो एक बार तो आप क्या पुट करोगे, x प्लस लोगे पॉजिटिव x की वैल्यू में 1 प्लस रूट 2 लेंगे। अब देखो यहाँ से आप इसमें पुट कर दो वैल्यू पुट करोगे तो देखो यहाँ से क्या जाएगा, इफ x इज इक्वल टू पॉजिटिव सिंबल ले रहे हैं, टेकिंग पॉजिटिव सिंबल, तो इक्वेशन 1 क्या था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 था। तो वैल्यू पुट कर दी x की जगह क्या 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू x की वैल्यू 1 प्लस रूट 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 गया। अब इसको सोल्व किया, इसका होल स्क्वायर आप ओपन कर दोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, फिर वाई स्क्वायर, ये 2 रूट 2 से 2 रूट 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और नेगेटिव 3 है, क्या बच जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ y से y की वैल्यू है ना पॉजिटिव नेगेटिव 2 आएगी। अब देखो y इज नॉट इक्वल टू पॉजिटिव 2, ऐसा क्यों, देखो यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव सिंबल लेके चल रहे हो x की वैल्यू में 1 प्लस रूट 2, तो y की वैल्यू नेगेटिव रूट 2 आएगी। यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, पॉजिटिव नेगेटिव 2 होनी चाहिए थी। लेकिन अपन देखो यहाँ से dy बाई डी एक्स, जो पीछे अपन ने dy बाई डी एक्स फाइंड किया था, पीछे देखना आप जो स्टार्ट ही किया था इसको थर्ड पार्ट, यानी dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो आपकी थी वो क्या थी, पॉजिटिव 1 लेके चल रहे थे अपन, है ना। उसका स्लोप है वो 1, क्योंकि वो इक्वल एंगल बना रही थी वो दोनों एक्सिस से, उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन 1 पॉजिटिव 1 ही लेके चलेंगे अगर वो दोनों इक्वल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। m की वैल्यू यानी स्लोप पॉजिटिव 1 था, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू को अपन सोल्व करके अपन इसको सोल्व किया था, तब क्या था 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 आया था। अब देखो यहाँ से 1 माइनस एक्स, अब देखो x की वैल्यू क्या फाइंड किया आपने, x की वैल्यू तो आप क्या लेके चल रहे हो 1 प्लस 1 माइनस एक्स है, सॉरी 1 माइनस एक्स है ना, तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 1 प्लस रूट 2 है, तो माइनस बाहर है, देखो x की जगह इसमें देखो यहाँ प्लस रूट 2 रखोगे तो 1 प्लस रूट 2 रखेंगे, हाँ इज इक्वल टू 1, और नीचे y है। अब देखो यहाँ से ब्रैकेट ओपन करोगे तो ऊपर कितना जाएगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा और माइनस का रूट 2 आएगा। अब आपका आंसर हो पॉजिटिव 1 आना चाहिए। अब y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, सॉरी माइनस का रूट 2 हो गया ये, अब y माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1 माइनस का रूट 2। अब नीचे क्या होनी चाहिए वैल्यू है नीचे भी नेगेटिव नेगेटिव, तभी तो क्या होगा पॉजिटिव, इसीलिए y की वैल्यू आप क्या लोगे यहाँ नेगेटिव रूट 2 लोगे, तभी क्या आएगा आंसर आपका जो स्लोप है पॉजिटिव 1 आएगा। अदरवाइज आप पॉजिटिव लेते हो तो क्या आता है नेगेटिव 1 आता है, इसलिए अपन स्लोप पॉजिटिव 1 लेके चले थे स्टार्टिंग में। उस पॉजिटिव 1 को बनाए रखने के लिए एक्स y की वैल्यू रूट 2 पॉजिटिव में वो पॉसिबल नहीं है, तो y क्या आएगा माइनस का रूट 2। सिमिलरली देखो अपन सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका, अगर माइनस लोगे आप x की वैल्यू माइनस में लोगे, यानी माइनस सिंबल लोगे ना, माइनस सिंबल लोगे तो 1 माइनस रूट 2 लेनी पड़ेगी, होल स्क्वायर इसको ओपन करोगे तो यहाँ से भी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आएगा, कैंसिल हो गया, आप सोल्व करना है इसको, और y इज इक्वल टू प्लस रूट 2 आएगा। अब वही सेम केस आपका यहाँ से देखो, आप क्या x क्या था 1 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या था 1 माइनस एक्स, साइड में लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव 1 है। अब x की वैल्यू अब क्या पुट करूंगा मैं 1 माइनस रूट 2, तो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस रूट 2 माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा प्लस रूट 2, तो x की वैल्यू पुट करते ऊपर क्या बचेगा रूट 2, तो नीचे क्या होना चाहिए आपका पॉजिटिव रूट 2 होना चाहिए, न कि नेगेटिव, तभी आपका क्या आएगा 1 आएगा। अगर नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव 1 आ जाएगा, तो इसीलिए अपने प्लस रूट 2 वैल्यू लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, y इज नॉट इक्वल टू माइनस का रूट 2, इसीलिए ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, मैंने आपको इसीलिए बताया था कि आप खुद सोल्व करना।
और आप समझ पाए होंगे कि यहाँ से मतलब प्लस में वैल्यू पुट करोगे तो -√2 और माइनस में प्लस करोगे तो +√2, इसलिए ये आपके आंसर आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 17 कंप्लीट। अब देखो अपन एग्जाम्पल नंबर 18 सोल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 को ध्यान से पढ़ो। देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y = x³ - 11x + 5 at which the tangent has equation y = x - 11। देखो यहाँ से आपको क्या गिवन है, देखो यहाँ पे आपको पॉइंट फाइंड करना है, यानी कि आपको एक कर्व है वो गिवन है। मतलब सपोज करो ये कर्व गिवन, कैसा भी हो सकता है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा कोई कर्व है उसकी इक्वेशन गिवन है ना, वो यहाँ से ये तो कर्व है आपका y = fx। ये जो आपका गिवन है fx, मतलब यहाँ से क्या गिवन है आपको x³ - 11x + 5, ये आपका गिवन कर्व है। अब देखो इसके ऊपर अपन एक टेंजेंट बना लेते हैं। आपको टेंजेंट है, मतलब इसके ऊपर टेंजेंट बनाओगे तो ये मैंने टेंजेंट बना दी इसके ऊपर, ये टेंजेंट हो गई। और इस टेंजेंट की इक्वेशन आपको गिवन है y = x - 11। थोड़ा सा समझ लेंगे। अब आपको फाइंड क्या करना है, ये मतलब जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, मतलब कौन से पॉइंट से टेंजेंट जा रही है, मतलब ये पॉइंट क्या आपका कर्व के ऊपर भी है और टेंजेंट के ऊपर ही, दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट है P है, वो फाइंड करना आपको। P के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, मतलब फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट हैज इक्वेशन, मतलब जिस पे टेंजेंट की इक्वेशन y = x - 11 है, ये x - 11 है। तो ये आपका गिवन कर्व था और यहाँ पे आपको टेंजेंट गिवन थी, तो इस पॉइंट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो आपको गिवन कर्व, देखो यहाँ से आपको गिवन कर्व, सबसे पहले जो गिवन कर्व वो लिखेंगे। यहाँ से क्या गिवन है, देखो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, सोल्व करके लिखेंगे इसको थोड़ा सा। x³ - y = x³ - 11x + 5। अब देखो टेंजेंट लाइन की स्लोप कैसे फाइंड करते हैं अपन, इसका डिफरेंशिएशन कर दो बस इजीली। तो dy/dx डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, dy/dx = हो जाएगा 3x² - 11, 5 का 0 जाएगा। अब देखो ये इक्वेशन 1 बोल देते हैं एक बार, इसको 1 कह दो, नहीं गिवन कर्व को इसको 2 कह दियो। अब यहां से देखो एंड टेंजेंट क्या है, टेंजेंट भी आपको गिवन है। टेंजेंट क्या है, y = x - 11, टेंजेंट की इक्वेशन है यहाँ से। अब देखो, अब यहां से देखो dy/dx किसको शो करता है आपको बताइए, dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट को। अब इसमें तो आपको टेंजेंट गिवन है, ये टेंजेंट गिवन है आपकी इक्वेशन नंबर 3, ये टेंजेंट गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ से अपन गिवन लाइन की स्लोप फाइंड कर सकते हो। देखो अपन 11th क्लास में पढ़ा था y = क्या होता है, mx + c, है ना, इससे फाइंड कर लेते हैं अपन। देखो y = mx + c, स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन है ये। तो यहाँ से m क्या होता है, देखो इसी फॉर्म में लिखा y = mx, यानी चाहे dy/dx फाइंड कर लो यहाँ से तो भी वो स्लोप ही आएगा, dy/dx की वैल्यू 1 आएगी। तो देखो यहाँ से क्या जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू कितना जाएगा, m से लिखेंगे तो इसको 1 आ जाएगा। कंपेयर करो इससे, y = mx, तो m 1 ही है तो वैल्यू, प्लस c की वैल्यू -11 आ जाएगी आपके यहाँ से। तो यहाँ से स्लोप क्या आ गया आपका, +1 आ गया। तो इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज। और स्लोप का टेंजेंट तो क्या होता है, dy/dx ही होता है। तो इसका मतलब क्या गया, मतलब dy/dx है, उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1 आ गई। क्योंकि स्लोप, मैंने आप पीछे वाले वीडियो में भी अपन ने बात की थी, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है गिवन कर्व का वो स्लोप को शो करता है। तो dy/dx किसको शो करता है, स्लोप को। तो dy/dx की वैल्यू 1 है और dy/dx पुट कर दो वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, 3x² - 11 = +1, इम्प्लाइज 3x² = 12 हो जाएगा। अब सोल्व करोगे तो x² = कितना जाएगा, 12/3 = 4 आ जाएगा, इम्प्लाइज x = क्या जाएगा, +2। अब देखो यहां से, अब क्या करोगे आप, एक बार तो x = +2 लोगे। इफ x = +2
और इसके पैरेलल अपन क्या लेके चलेंगे, इफ x इज मतलब एक बार क्या लेंगे -2 एट x इज इक्वल टू 2 पे गिवन करो यानी फ्रॉम फर्स्ट गिवन करो। ऊपर देखो क्या था आपका y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x क्यूब 2 क्यूब माइनस 11x, तो 11 इंटू x की वैल्यू क्या आपके पास में 2 पुट कर दिया आपने और प्लस 5 है, तो यहां से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 क्यूब 8 माइनस 22 और ये प्लस 5, ये हो जाएगा 13 माइनस 22 -9 हो जाएगा। अब एट x इज इक्वल टू -2 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा -2 का क्यूब x क्यूब, फिर क्या था -11 इंटू एक्स, तो -2 प्लस 5। अब देखो यहां से y इज इक्वल टू ये -8 हो जाएगा, ये प्लस 22 हो जाएगा और ये प्लस 5 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 22 प्लस 5 27 में से 8 माइनस जाएगा तो 19 बच जाएगा आपका। अब देखो यहाँ से पॉइंट क्या जाएगा, यहाँ से आपका पॉइंट x की वैल्यू आपने 2 पुट की तो y की वैल्यू -9 मिली। यहाँ से x की वैल्यू आपने क्या पुट किया, सॉरी 2 लिखना था ना, यहाँ से 2 पुट की, यहाँ से x की वैल्यू -2 पुट किया तो आपको y कितना फाइंड हुआ 19.2। अब देखो एक बार थोड़ा सा अपन कर्व की इक्वेशन को तो सोल्व करेंगे, मतलब कर्व की इक्वेशन को तो अपन ने सोल्व किया, उसको तो क्या है सेटिस्फाई करेंगे। मतलब अपन ऊपर देखो डायग्राम में थोड़ा सा देखो, अपन ने इसलिए मैंने आपको डायग्राम बनाया था, इसमें क्या था P पॉइंट है वो है गिवन कर्व के ऊपर भी है और टेंजेंट लाइन के ऊपर भी है। मतलब P कर्व है वो कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और आपकी जो टेंजेंट लाइन है उसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, P पॉइंट है। अब आपको यहाँ से 2 पॉइंट फाइंड हुए हैं तो आप दोनों को चेक करो क्या वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो यहाँ से लास्ट में आ जाओ एक बार, आपकी y इज इक्वल टू क्या था x माइनस 11 टेंजेंट लाइन, क्योंकि कर्व की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर ही रहे हैं, उसी को तो सोल्व करके अपन ने फाइंड ही किया, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइड में थोड़ा सा करके देख लेंगे आप, देखो हाँ, तो यहाँ से y इज इक्वल टू फर्स्ट क्या आपका 2 माइनस 9, तो y की वैल्यू क्या है माइनस का 9 और x की वैल्यू क्या पुट करो 2 माइनस 11, तो 2 माइनस 11 भी क्या होगा -9 इज इक्वल टू -9। सेकंड क्या है माइनस का 2 है ना, तो y इज इक्वल टू y की वैल्यू 19 पुट करो, x माइनस 11, x क्या आपका x आपका -2 है और माइनस 11, तो 19 इज नॉट इक्वल टू -13। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट है वो कहाँ है टेंजेंट पे लाइज नहीं कर रहा, तो इट इज नॉट लाइज ऑन टेंजेंट। तो इसका मतलब ये सेकंड पॉइंट आपने फाइंड किया वो टेंजेंट के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आपका रिक्वायर्ड, तो इंप्लाइज ऑफ रिक्वायर्ड, हेंस लिख सकते हो रिक्वायर्ड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एक ही पॉइंट फाइंड हुआ आपको जो सेटिस्फाई करना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, तो 2 -9 ये आंसर हो जाएगा आपका।